सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आपका स्वागत है जेबी ऑनलाइन क्लासेस बाय जेबी ग्रुप में। गाइस देखोगे अपने राजस्थान हिस्ट्री कर रहे थे और राजस्थान हिस्ट्री का जो अपने टॉपिक चल रहा था वो चला था 1857 की क्रांति। अपने लास्ट टाइम किया था नसीराबाद विद्रोह, और नसीराबाद विद्रोह के बारे में जो आगे अपना टॉपिक बनता हुआ नीमच विद्रोह। तो देखते हैं कि नीमच विद्रोह कब और किसके नेतृत्व में हुआ था और कैसे किस प्रकार से हुआ था। तो देखो नीमच विद्रोह, पहली बात है कि नीमच जो छावनी है वो वर्तमान में कहां पर है? वर्तमान में कहां पर है? एमपी के अंदर है। कहां पर है? एमपी के अंदर है। और यहाँ पर जो विद्रोह हुआ था वो कब हुआ था? तो मैंने एक ट्रिक बताई थी आपको कि क्रांति के अंदर जो 3 शब्द है, क्रांति में कितने वर्ड है? 3, और नीमच में भी कितने? 3, यानी कि 3 जून को विद्रोह कहां पर हुआ था? 3 जून 1857। 3 जून 1857 को कहां पर विद्रोह हुआ था? नीमच में विद्रोह हुआ था, एमपी में। और किसके नेतृत्व में हुआ था और क्यों हुआ था? देखो कि यहाँ पर एक अंग्रेज अधिकारी था और उस अंग्रेज अधिकारी का नाम था एबोट। क्या नाम था? एबोट था। और एबोट यहाँ पर देखो कि जिस प्रकार देश के अंदर 1857 की क्रांति फैल रही थी, वो भारतीय सैनिकों को अपने प्रति वफादार रहने की शपथ दिला रहा था। जिस प्रकार आप प्रतिज्ञा स्कूलों में प्रतिज्ञा करते थे, भारत मेरा देश है, लेकिन उसकी जो भारत मेरा देश है, सभी भारतीय मेरे भाई बहन है, वो लाइन कोई भी लड़का नहीं बोलता था। क्यों गुरु जी? एक आधे जाके जाओ भाई बात। तो इस प्रकार से ये एबोट था, वो क्या करता? सभी भारतीय सैनिकों को शपथ दिला रहा था वफादार रहने की। तो अब देखो कि एक सैनिक मोहम्मद अली बेग, मोहम्मद अली बेग, तो इन्होंने क्वेश्चन उठा दिया क्लास के अंदर, यानी कि जिस प्रकार ये शपथ दिला रहे थे, एबोट से क्वेश्चन किया कि हाँ जी आप हमें वफादार रहने की शपथ दिला रहे हो, प्रतिज्ञा करवा रहे हैं, लेकिन क्या आप हमारे प्रति वफादार रहे हो? अब एबोट से सीधा डायरेक्ट ने पूछा कि क्या आप हमारे प्रति वफादार रहे हो? तो एबोट कुछ संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया, क्योंकि मोहम्मद अली बेग ने इशारा कर दिया, इशारों में बात कर दी किसकी? क्योंकि 1848 ईस्वी के अंदर मैंने एक कारण बताया था आपको कि कारण रहा था राजनीतिक कारण, जो पॉलिटिकल रीजन रहा था वो क्या था कि 1848 में लॉर्ड डलहौजी ने एक नीति लागू की थी, गोद निषेध नीति या राज्यारंभ नीति या डॉक्ट्राइन ऑफ लेफ्ट नीति। इस नीति के तहत सतारा और अवध को हटवा था। किन दो राज्यों को? सतारा और अवध को हटवा था। ये मोहम्मद अली बेग कहां का था? अवध का था। तो इन्होंने याद दिलाई क्या आप हमारे प्रति वफादार रहे हो? तो अब देखो यहाँ से क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सीधा सा क्वेश्चन बनता है इंडिया लेवल पर कि 1857 की क्रांति में सबसे ज्यादा सैनिक कहां के थे? तो वो अवध के थे। कहां के थे? अवध के थे। अब मोहम्मद अली बेग ने जैसे ही क्वेश्चन किया तो एबोट जवाब नहीं दे पाया। एबोट जवाब नहीं दे पाया, तो बाद में मोहम्मद अली बेग ने वहीं पर एबोट को मार दिया। और इसी के साथ ही इसका एक सहायक और था सार्जेंट, मिस्टर सार्जेंट, और सार्जेंट की पत्नी की भी हत्या कर दी। क्रांतिकारियों ने 3 जून को सार्जेंट की पत्नी बीवी बच्चों को मार दिया और एबोट को मार दिया गया। अब देखो कि यहाँ से नीमच छावनी, जिस प्रकार से ये राजस्थान है, ये राजस्थान है, नीमच छावनी यहाँ पर आती थी। और ये जो छावनी है वो मेवाड़ राज्य के अधीन आती थी। तो यहां से कहते हैं कि 40 अंग्रेज अधिकारी, अब देखो 40 अंग्रेज अधिकारी अपने घर की तरफ भागे। जिस प्रकार आप गली में जा रहे हो, कुत्ता अगर आपके पीछे पड़ेगा तो आप कहां पर जाओगे? सेफ जगह पे जाओगे ना, अपने घर की तरफ। तो उसी प्रकार ये 40 अंग्रेज अधिकारी, क्योंकि मेवाड़ के अधीन आती थी, तो मेवाड़ की तरफ भागे। तो क्रांतिकारियों ने इनका पीछा किया। क्रांतिकारियों ने इनका पीछा किया तो इसकी सूचना मिलती है मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट, और मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट था सावर्स। क्योंकि मैंने ये सावर्स आपको बताया था जब मैं पॉलिटिकल एजेंट के बारे में बताया था, 5 पॉलिटिकल एजेंट। तो मेवाड़ यानी कि उदयपुर, वर्तमान में उदयपुर, और उदयपुर को माउंटेन एंड फाउंटेन सिटी, यानी कि वहां पर झीलें सबसे ज्यादा है या नहीं है, तो झरने भी वहीं पर है। झरनों को अपने क्या बोलते हैं अंग्रेजी के अंदर? सावर्स बोलते हैं। तो मिस्टर सावर्स कहां का पॉलिटिकल एजेंट था? मेवाड़ का। उसको सूचना मिली तो इन्होंने मेवाड़ के शासक सौरव सिंह को पत्र लिखा और कहा कि हमारे भी अंग्रेज भाई आ रहे, उनकी हेल्प कर। तो सौरव सिंह ने
इनकी हेल्प के लिए देखो कि 40 अंग्रेज अधिकारी यहां से भागे तो मेवाड़ के अंदर एक चित्तौड़गढ़ का एक गांव आता है डुंगला गांव। चित्तौड़ का गांव कौन सा आता है? 40 अंग्रेज अधिकारी कहां पर रुके थे? ये गांव के नाम याद रखना क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो डुंगला ग्राम, वो गांव कौन सा था? डुंगला ग्राम। और डुंगला ग्राम कहां पर पड़ता है? चित्तौड़गढ़ के अंदर। कहां पर पड़ता है? चित्तौड़ के अंदर। और वहां पर डुंगला ग्राम जैसे पहुंचे तो एक किसान था रुग्गा राम। किसान कौन था? रुग्गा राम के घर इन्होंने शरण ली। शरण किसने ली? अंग्रेज अधिकारी थे, उन्होंने शरण ली। कहां पर? रुग्गा राम के घर पर। तो इन्होंने रुग्गा राम जी ने भी इनको सूचना पहुंचा दी, किनको? क्रांतिकारियों को। लेकिन जैसे ही क्रांतिकारियों को भनक लगी उससे पहले ही स्वरूप सिंह के सैनिकों ने इनको अपने साथ, तो स्वरूप सिंह ने यहां से इनको जग मंदिर में ठहराया। कहां पर ठहराया? जग मंदिर। और ये जो जग मंदिर है वो पिछोला झील के किनारे बना हुआ। पिछोला झील उदयपुर के अंदर है। वहां पर गोकुलचंद पारिक की देख ली। इसकी गोकुलचंद मेहता भी मिलेगा, सही है, पारिक भी सही है। गोकुलचंद पारिक की देखरेख में कहां पर ठहराया? जग मंदिर के अंदर। अब देखो जग मंदिर से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन और बनते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आपके लिए कि जग मंदिर को क्या बोला जाता है? मेवाड़ का ताजमहल। मेवाड़ का ताजमहल किसे कहते हैं? जग मंदिर। किसको कहते हैं? जग मंदिर को कहा जाता है। तो राजस्थान का ताजमहल, राजस्थान का ताजमहल किसे कहेंगे? जसवंतरा। जसवंतरा कहां पर है? ये आपके लिए क्वेश्चन रहेगा। जसवंतरा कहां पर है? तो और किसकी याद में बनाया गया मुझे कमेंट के अंदर जरूर बताओगे आप सभी। मैंने बता दिया जसवंतरा को कहा जाता है राजस्थान का ताजमहल। इसके बाद में कांठल का ताजमहल। कांठल यानी कि प्रतापगढ़। और एक है आपके लिए 3 क्वेश्चन लेके जा रहे हैं यहां से। कांठल और राजस्थान का ताजमहल है वो जसवंतरा कहा जाता है। जसवंतरा है कहां पर? ये आप मुझे बताओगे। दूसरा है कांठल का ताजमहल, एक है हाड़ौती का ताजमहल। हाड़ौती का ताजमहल ये आपके लिए क्वेश्चन है 2 मोस्ट इंपोर्टेंट। और ये कहां पर है ये आप मुझे बताओगे, कमेंट के अंदर जरूर बताओ। ठीक है। अब देखो कि यहां पर ठहराया ये थी नीमच विद्रोह। ये क्या था? नीमच विद्रोह। नीमच विद्रोह के बाद में अपने आगे आता है एर्नाकुलम विद्रोह। क्योंकि अभी जो मोस्ट इंपोर्टेंट अपने वही करेंगे। इस छोटे मोटे विद्रोह जरूर हुए थे लेकिन आपको नसीराबाद, एर्नाकुलम, नीमच और कोटा विद्रोह ये 4 करने हैं। तो इसके बाद में अपने करेंगे एर्नाकुलम विद्रोह। ये क्वेश्चन नोट कर लेना। ठीक है, ये क्वेश्चन रहेंगे आपके लिए। आप मुझे कमेंट में जरूर इनका आंसर बताओगे। और जिसका सही होगा उसको गिफ्ट रहेगा मेरी तरफ से। ये होगा आपके लिए। जिसका ये तीनों के तीनों क्वेश्चन सही होंगे उसको मेरे लिए एक सरप्राइज गिफ्ट रहेगा। ओके गाइस, अब आगे चलते हैं अपने एर्नाकुलम। पहली बात है कि एर्नाकुलम पड़ता कहां पर? वर्तमान के अंदर पाली के अंदर। कहां पर है? पाली के अंदर है। और एर्नाकुलम के अंदर विद्रोह कब हुआ था? मैंने एक तारीख बताई थी, एन यानी कि कब हुआ था? 21 अगस्त। एर्नाकुलम में विद्रोह कब हुआ? 21 अगस्त को विद्रोह हुआ था। कब हुआ था? 21 अगस्त को विद्रोह हुआ था। और अब देखो कि किसके नेतृत्व में यहाँ पर नेतृत्वकर्ता 3 थे। कौन कौन थे देखते हैं। एक था मोती खान, दूसरा तिलक राम और तीसरा था शीतल प्रसाद। तीसरा कौन था? शीतल प्रसाद था। अब देखो गाइस, एर्नाकुलम सामने वालों ने जोधपुर रीजन की पार्टी ने क्या कर दिया? यहाँ पर विद्रोह कर दिया 21 अगस्त को। एर्नाकुलम से निकलने के बाद एक गांव आता है खेरवाड़ा।
खेरवा गांव, और खेरवा गांव कहाँ पर पड़ता है? पाली के अंदर पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? ये जो मैं गांव के नाम बता रहा हूँ इनको नोट करते रहिए साथ के साथ ही, क्योंकि गांव से देखो कि एक आधा क्वेश्चन बन जाता है, और वो क्वेश्चन किस प्रकार से इनको पूछ सकता है 1857 की क्रांति से संबंधित नहीं, गाँव नहीं, असंगत में पूछ सकते हैं, या फिर जिलो जिस प्रकार दे दिया खेरवा गांव पाली, आगे सुमेलित के अंदर, इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये देखो कि यहां से 21 अगस्त को विद्रोह किया मोती खां, तिलक राम और शीतल प्रसाद के नेतृत्व के अंदर, और इन्होंने एक नारा दिया 1857 की क्रांति का, अगर नारा नहीं 1857 की क्रांति का नारा, तो नारा था चलो दिल्ली। नारा क्या था? चलो दिल्ली। लेकिन यही बात अगर आती है राजस्थान लेवल पर, राजस्थान में 1857 की क्रांति का नारा पूछा जाए तो वो क्या कहेंगे अपने? चलो दिल्ली मारो फिरंगी। क्या नारा था? ये नारा जरूर याद रखना, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। नारा क्या था? चलो दिल्ली मारो फिरंगी, ये हमारा नारा था। राजस्थान में ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की, राजस्थान में 1857 की क्रांति के दौरान चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा कौन सी छावनी के सैनिकों ने दिया था? तो वो है एरिनपुरा में। कौन सी कौन से सैनिकों ने दिया था? एरिनपुरा के, और किसके नेतृत्व में? मोती खां, तिलक राम और शीतल प्रसाद के नेतृत्व में। अब देखो कि ये एरिनपुरा में विद्रोह करके खेरवा गांव पहुंचते हैं। कहां पर पहुंचते हैं? खेरवा गांव। खेरवा गांव एरिनपुरा से थोड़ा सा आगे निकलते ही है, पाली के अंदर पड़ता है। यहां पर एक इंसान से मुलाकात होती है, वो कौन है? ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत। कुशाल सिंह चंपावत ठाकुर कौन थे? कुशाल सिंह चंपावत। और ये कहां की थी? आउवा। आउवा एक ठिकाना हुआ करता था, तो वहां के ये क्या थे? ठिकानेदार थे। वहां के क्या थे? ये ठिकानेदार थे, और इनसे मुलाकात होती है और ये सहायता मांगते हैं। तो आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने इनकी सहायता के लिए हाँ भर दी। इनकी सहायता के लिए क्या कर दी? हाँ भर दी। और जैसे इस बात का पता लगता है मारवाड़ के शासक, तो मारवाड़ का जोधपुर का शासक कौन था उसमें? तख्त सिंह। कौन था शासक? तख्त सिंह था। तख्त सिंह को जैसे ही सूचना मिली कि क्योंकि ठाकुर था तो ये किसका, यानी कि तख्त सिंह के नेतृत्व में कार्य करता था। इसके पास एक छोटा सा, जिस प्रकार से इसके अंदर में कार्य, जिस प्रकार से आज कोई भी एमएलए है तो एमएलए मुख्यमंत्री के अंदर में कार्य करता है, तो ये इसको आप तख्त सिंह को मारवाड़ का एमएलए और ये विधायक मान सकते हो, आप एक विधायक हो सकता है। तो तख्त सिंह, तो अंग्रेजों ने तख्त सिंह को कहा कि तुम्हारा बंदा है ये, और ये क्रांतिकारी में हेल्प कर रहा है। तो तख्त सिंह ने इसको समझाया ठाकुर कुशाल सिंह को, लेकिन इसने कहा भी मैं एक राजपूत होने के कारण मैंने इनकी हाँ कर दी, ठाकुर हूं मैं जाता, तो मैंने इनकी सहायता करने के लिए हाँ भर दी है, अब तो मैं पीछे नहीं हटने वाला। तो देखो कि यहाँ पर दो होते हैं युद्ध, यानी कि अगर मान लो कोई बात, कोई भी लोग घरों के अंदर आज भी अपने मान लो छोटी छोटी बातें होती है, अगर वो समझाई से बैठक से मीटिंग में होती है, मीटिंग से अगर बात मानी जाती है तो ठीक है, नहीं तो बाद में क्या होता है, लड़ाई तो होनी होनी। तो अब देखो अपने लड़ाई करवाते हैं यहाँ पर किनकी, दो युद्ध महत्वपूर्ण, और यही युद्ध पूछे जाते हैं बार बार, यही युद्ध पूछे जाते हैं। और युद्ध वो कौन, उनका क्रम याद रखना, बेट चेला, यानी कि बिठौड़ा और चेला, चेलावास का युद्ध, चेलावास का युद्ध, बिठौड़ा का युद्ध। और बिठौड़ा कहां पर करता है, पाली के अंदर है, कहां पर है, पाली के अंदर। और ये भी कहां पर है, पाली के अंदर। अब देखो कि इनका क्रम याद रखना, तारीखें अपने आप ही याद हो जाएगी। ये युद्ध हुआ था 8 सितंबर 1857, और ये इसके 10 दिन बाद यानी कि 18 सितंबर 1857 ईस्वी में ये दो युद्ध है। अब देखो कि इस युद्ध के अंदर एक साइड में तो क्रांतिकारी यानी कि ठाकुर कुशाल सिंह के नेतृत्व में, और दूसरी साइड में तख्त सिंह, कौन था, तख्त सिंह। और तख्त सिंह का सेनापति ओनार सिंह, कौन था, ओनार सिंह, ये लो ये ओनार सिंह। अब देखो घमासान युद्ध हुआ 8 सितंबर 1857 बिठौड़ा के मैदान में, पाली में, और वहां पर
तख्त सिंह भाग जाता है और अनाड़ सिंह पकड़ा जाता है। अनाड़ सिंह पकड़ा जाता है और अनाड़ सिंह को वहीं पर मार दिया जाता है। अब भाई देखो कि बात पहुंच गई अंग्रेजों के पास भी, ऐसे करके एक राज्य का सेनापति मारा था। तो भाई अब देखो कि 18 सितंबर के दिन दूसरा युद्ध की घोषणा हो चुकी थी और वो था मैदान था चेलावास, यानी कि पाली का एक मैदान और पड़ता है चेलावास का मैदान। वहां पर तारीख थी 18 सितंबर को दूसरा युद्ध। अब देखो इसके साइड में, एक साइड में तो क्रांतिकारी और दूसरी साइड में राजस्थान का एजीजी, कौन? पैट्रिक लॉरेंस। अब सीधी सी बात है, एक चीज ध्यान में रखना, जिस प्रकार से आपके गांव के अंदर अगर मान लो कि जिला कलेक्टर आ रहा है, ठीक है, जिला कलेक्टर आएगा तो उससे पहले कौन कौन आएंगे? यानी कि तहसीलदार भी आएगा, एसडीएम भी आएंगे। जैसे पीएम साहब आ रहे हैं अपने यहाँ पर, तो पीएम आएंगे तो पहले मुख्यमंत्री को आना पड़ेगा, मुख्यमंत्री आएगा तो विधायक को आना पड़ेगा, एमएलए को आना पड़ेगा। उसी प्रकार अगर मान लो एजीजी आ रहा है, राजस्थान का एजीजी पैट्रिक लॉरेंस जी आ रहा है, तो इसके साथ में कौन आएगा? पीए, यानी कि मारवाड़ का पीए कौन था? क्योंकि एरिनपुरा वो मारवाड़ रियासत के तहत आता था। तो यहाँ का एजीजी तो अपने एक ही है पैट्रिक लॉरेंस, लेकिन पीए कौन था? एजेंट टू गवर्नर जनरल। और पीए मैंने कल बताया था, मैं से मारवाड़, मैं से मैकमोहन। लो जी, मैकमोहन जी आ चुके हैं। तो अब देखो कि क्रांतिकारी और इनमें भयंकर युद्ध हुआ। तो मैकमोहन जी मारे गए और इनका सिर काटकर आउवा के ठिकाने पर, आवा का जो ठिकाना था उसका जो मेन दरवाजा था उसके ऊपर टांग दिया। आवा के किले पर किसका सिर टांग दिया? काटकर मैकमोहन का। और इसी प्रकार यहाँ पर भी क्रांतिकारियों की विजय थी। दो युद्ध हुए, दोनों पे दोनों कौन जीत चुके थे? क्रांतिकारी। क्रांतिकारियों के हौसले क्या हो गए? बुलंद हो चुके थे यहाँ पर। तो इस युद्ध को देखो कि एक नाम दिया जाता है, वही नाम पूछा जाता है काले व गौरव का युद्ध। काले व गौरव का युद्ध। ओ क्यों जी? ओ देखो यहाँ कि ये अंग्रेज थे। अंग्रेज अपने आप को क्या मानते थे? गोरे, यानी कि अपने को ब्लैक इंडियन कहा जाता है। क्या कहा जाता था? ब्लैक इंडियन। आपने एक मूवी देखी होगी अमिताभ बच्चन की मर्द, उसके अंदर जो अंग्रेजों का जो घर होता है, किला होता है, उसके अंदर नो एंट्री बोर्ड लगा होता है, उसके ऊपर लिखा होता है इंडियंस पीपल और डो नॉट अलाउड, ये लिखा होता है ना। तो उसी प्रकार ये अपने आप को क्या मानते थे? गोरे, और अपने को क्या मानते थे? हिंदुस्तानियों को काले मानते थे। इसलिए इसको काले और गौरव का युद्ध भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काले और गौरव का युद्ध। इसके बाद में देखो यहाँ तक भी बात हमने वाली नहीं थी, तो इसके बाद में देखो आगे एक यूरोपीय टुकड़ी कहां पर भेजी गई? आवा में भेजी गई। कहां पर भेजी गई? आवा में भेजी गई। आवा के ठिकाने को घेर लिया। आवा के ठिकाने को चारों तरफ से घेर लिया। तो देखो कि ठाकुर खुशहाल सिंह चंपावत जिस प्रकार अपने शादी ब्याह के अंदर जाते हैं तो अपना घर किसी न किसी को संभाल कर जाते हैं, तो ठाकुर खुशहाल सिंह अपने आप को यहाँ पर असुरक्षित समझकर अपना घर अपने भाई, कहते हैं कि इसका चचेरा भाई था पृथ्वी सिंह। कौन था? पृथ्वी सिंह को सौंप कर खुद कहां चले गए? सलूम्बर की तरफ गए। कहां पर गए? सलूम्बर में चले गए। और यहां पर जो सैनिक टुकड़ी आई थी यूरोपियन, तो इस यूरोपीय टुकड़ी ने यहां पर काफी लूटमार की। और जैसे ही लूटमार की तो इनको एक मूर्ति हाथ में, और मूर्ति किसकी थी? सुगाली माता की। मूर्ति किसकी थी? सुगाली माता की मूर्ति थी। अब देखो कि दिखने में बहुत ही भयंकर, क्योंकि सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन पूछा गया था कि 10 सिर 54 हाथ वाली देवी, क्या क्वेश्चन बना था? 10 सिर 54 हाथ वाली देवी कौन सी है? तो वो सुगाली माता है। इसका उपनाम क्या है? 10 सिर 54 हाथ वाली देवी।
ये क्वेश्चन पूछा गया था, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और इसी सुगाड़ी माता यानी कि ये 1857 की देवी भी कही जाती है, 1857 की क्रांति की देवी और ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत की आराध्य देवी, ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत की आराध्य देवी। अब देखो गाइस, आज के लिए इतना ही। अपने कल एक विद्रोह बचा है, कोटा का विद्रोह, और इसके बाद में अपने वो चेक करेंगे जैसे तांत्या टोपे और राजस्थान। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।